हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज का जो ये व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है 3 o'clock का टाइम होगा अराउंड। तो अभी जो है ना, क्या हुआ कि डुगू स्कूल से आया था जस्ट अभी। और जैसे ही मैं उसके कपड़े चेंज कर रही थी ना, तो मुझे ना एकदम से ध्यान आया कि मैंने डुगू की जो यूनिफॉर्म थी ना वो वॉश नहीं की है आज। तो एक तो वो पहन के गया था और एक गंदी पड़ी थी, जो मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रही। होता है ना, जब लॉन्ड्री बैग होता है ना तो उसमें कपड़े पाइल अप होते रहते हैं, तो नीचे के कपड़े जो है ना आपको देखने ध्यान ही नहीं रहते हैं। तो जैसे ही डुगू आज आया ना स्कूल से, मुझे एकदम से ध्यान आ गया कि उसकी भी एक जो दूसरी यूनिफॉर्म है वो भी गंदी है और एक ये पहन के गया था। तो मैंने फटाफट से क्या किया, डुगू के जो है ना कपड़े चेंज कराए और मैंने हाथ के हाथ जो है दोनों यूनिफॉर्म वॉश होने के लिए डाल दी थी मशीन में। तो बस जब तक हमने लंच वगैरह किया, सब काम किया, तब तक वो वॉश हो गई थी। और फिर जो है ना मैं यहाँ पर उनको फैलाने के लिए आ गई थी। तो 3 बजे का ही टाइम रहा होगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया। आपके कमेंट का आंसर जो है ना मैं तभी उसी टाइम पे करती हूँ, मतलब जब लंच वगैरह हो जाता है थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो वो सब कमेंट के आंसर जो है आंसर किए और बस फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी ये होगा 4:15 बजे या 4 बजे का टाइम। मैं आ गई थी किचन में। अभी चाय वगैरह बननी है और डुगू को जो है मिल्क वगैरह भी देना था। लेकिन उससे पहले जो दोपहर में वॉश किए हुए बर्तन थे ना, वो मैं जो है उनको उनके प्लेस पर लगा रही हूँ। और अभी वेदर जो है ना थोड़ा अच्छा हो गया है ना, तो बर्तन जो है ना एकदम से सूख जाते हैं। नहीं तो जब ठंड हो रही थी ना, तो मतलब इतने मुश्किल हो रहा था ना इन बर्तनों को अरेंज करना। कपड़े से पोंछ कर मुझे रखने पड़ते थे, क्योंकि अगर गीले बर्तन रख देंगे तो फिर कैबिनेट वगैरह ख़राब होने का डर रहता है। बट अभी जो है वेदर अच्छा होने लगा है तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बस बर्तन वगैरह लगा दिए थे और अभी जो है मैं यहाँ पर डुगू के लिए मिल्क बनाने लगी थी। और आज की वीडियो ना गाइस थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये आज दोपहर से स्टार्ट की है और नेक्स्ट जो है दोपहर तक ही मैंने इसको ख़त्म किया है, तो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर डुगू का मिल्क तो बन गया था, साथ ही साथ मैं डुगू को ना होमवर्क भी करा रही थी। तो उसे जो समझ में नहीं आता है या जो भी कुछ उसे पूछना होता है ना, वो मेरे पास यहीं पर आ जाता है। और अभी आप देखेंगे वो यहीं पर बैठ के जो है ना अपना होमवर्क भी करने लगा था। तो डुगू को मिल्क तो दे दिया था मैंने, साथ ही साथ अपने लिए चाय भी बनने के लिए रख दी थी। और अदरक वाली चाय अभी भी बन रही है, बस कुछ दिन बनेगी। जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी फिर तो अदरक वाली चाय पीने का मन नहीं करता है, तब जो है ना इलायची वाली चाय अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर चाय बनने के लिए छोड़ दी थी मैंने। और डुगू साथ ही साथ जो है ना डुगू को यहाँ पर होमवर्क मैं कराती रह रही हूँ, क्योंकि होमवर्क करने में ना वो बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो बस यहाँ पर जो है ना चाय बनकर रेडी हो जाएगी। तो चाय में मैंने डाल दिया है दूध। चाय जो है अच्छे से उबाल ली, अच्छे से पका ली है। और अभी जो है मैं यहाँ पर चाय को छान लूँगी। उसके बाद जो है ना हस्बैंड और मैं दोनों बैठकर जो है चाय को एंजॉय करेंगे। साथ ही यहाँ पर ना चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो भी देखते हैं हस्बैंड क्या लेते हैं। जो भी वो लेंगे वही मैं दे दूँगी। और चाय वगैरह हो जाने के बाद, डुगू को होमवर्क कराने के बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में। तो अगर आपने मेरा इससे पहला वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो आपको ध्यान होगा मैंने मॉर्निंग में जो है ना बथुआ मंगाया था। तो उसको अभी तक जो है ना क्लीन करने का टाइम नहीं मिला था, क्योंकि कपड़े वगैरह फोल्ड करना और भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो फिर बस मैं इस टाइम पर आ गई थी किचन में। डुग्गू का होमवर्क वगैरह हो गया था और उसे अभी जो है ना यहाँ पर बिस्किट चाहिए था, तो उसको बिस्किट वगैरह दे रही हूँ। जो पैकेट खोला है, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दूँगी ना तो फिर उसमें जो है मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसलिए उसको जो है ना मैं एक ग्लास में जो है ना ग्लास के जार में डाल कर रख दूँगी, तो फिर वो जो है नमी नहीं आएगी। और आज जो डिनर में बनने वाला था वो था बैंगन का भरता। तो काफ़ी दिन बाद घर में बन रहा था, तो आज ना मैं अलग तरीके से बनाने का ट्राई कर रही थी। जैसे बनाते हैं ना वो, मतलब बैंगन, टमाटर और जो अनियन होती है उसको जो है ना गैस पर भूनकर बनाते हैं। तो मैं उस तरह से जो है ना आज भरता बनाने वाली थी, तो उसी के लिए बस यहाँ पर तैयारी कर रही थी। तो बैंगन को ना मैंने कई जगह से कट कर लिया था और उसमें अच्छे से देख लिया था कि कहीं पर कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि बैंगन में ये सबसे बड़ी जो है परेशानी होती है। मैं इसी वजह से जो है ना हमेशा बैंगन को कट करके और उबाल कर बनाती हूँ भरता। बट कभी कभी अच्छा लगता है ऐसे भी, जो स्मोकी फ्लेवर वाला
वाला होता है। जो बैंगन को तो मैं हमेशा मतलब जैसे मोस्टली गैस पर भून ही लेती थी, बट टमाटर प्याज को जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम भून कर बना रही थी आज। तो ये आपको ध्यान होगा विशाल से मैं ये स्टैंड लेकर आई थी। मैं इसी पर्पज़ से लेकर आई थी कि मुझे जो है ना बैंगन का भरता कुछ इस तरह से बनाना है। तो उस दिन से जाकर आज जो है ना भरता बनने का टाइम आया था, तो मैंने बस सारी चीज़ें जो है ना गैस ऑन करके इस स्टैंड पर रख दी। तो इसमें एक फ़ायदा है कि एक ही टाइम में ना आपकी इतनी सारी जो है सब्ज़ी यहाँ पर जो है ना पकने लगती हैं। नहीं तो फिर अगर स्टैंड ना होना तो एक एक करके आपको जो है ना इस पर भूनना पड़ता है, और फिर टमाटर वगैरह इतने छोटे होते हैं कि वो बर्नर पर सही से आते भी नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर बस इनको भूनने के लिए रख दिया था, प्याज टमाटर बैंगन को, और साथ ही जो है बथुए को मैं यहाँ पर साफ़ करने लगी थी। और बथुआ काफ़ी अच्छा था, बट वही मोटी मोटी डंडियाँ थी, तो मुझे एक एक जो है ना पत्ते को एक एक लीफ को जो है अलग करना पड़ा था, और उसको क्लीन करने में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो बथुआ तो मैं क्लीन कर ही रही थी, साथ ही साथ जो है ये टमाटर और प्याज वगैरह थे ना इनको भी जो है ना अलट पलट रही थी। तो भरता बताऊं तो बना तो अच्छा था, बट पता नहीं क्या हुआ, बैंगन शायद सही से सिका नहीं था इस पर, तो बैंगन ना थोड़ा सा कच्चा रह गया था, जिस वजह से ना उसमें कहीं कहीं पर जो ना थोड़े मतलब मोटे मोटे से पीस रह गए थे। अदरवाइज़ भरता काफ़ी अच्छा लगा था, स्मोकी फ्लेवर आ रहा था। और आज ना मतलब मैंने जो वो था टमाटर और प्याज थी वो भी मिक्सी में पीसी थी, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो बथुआ जो है ना यहाँ पर जो साफ़ हो गया था, मतलब मैंने जो सारे पत्ते जो थे ना वो निकाल लिए थे डंडी से, और जो टमाटर और बैंगन वगैरह थे वो भी भुन चुके थे, तो उनको भी गैस बंद कर दी थी मैंने। और इधर जो है ना मैं बथुए को धुलने के लिए आ गई थी, और बथुए को मैंने 3 से 4 टाइम धुला था, तब जाकर जो है ना इसका पानी थोड़ा सा क्लीन दिखाई दिया था, नहीं तो इतनी ज़्यादा मिट्टी इसमें दिखाई दे रही थी। और इधर मैंने जो है बथुए को क्लीन किया था ना, तो आप सबको पता ही होगा बथुआ हुआ या पालक वगैरह मेथी वगैरह को क्लीन करने में ना इतनी ज़्यादा मतलब मिट्टी निकलती है। तो बस वही यहाँ पर क्लीन कर रही थी, क्योंकि पूरे काउंटर टॉप पर ना मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी, वो रेत रेत सा दांतों में जो अजीब सा लगता है। और फिर ये टमाटर वगैरह मैंने यहाँ पर गैस पर सेके थे, तो उसकी भी ना कुछ छिलके वगैरह गिर गए थे, तो गैस को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया था अच्छे तरह से। तो जो है ना गैस को मैं बाद में ही क्लीन करूँगी, बट अभी मतलब काम चलाने लायक मैंने इसको कर लिया था। और ये देखिए यहाँ पर जो भी टमाटर और प्याज मैंने भुनी थी ना उसको तो मैं मिक्सी में पीस रही हूँ एक साथ, और बैंगन को भी जो है ना उसके जो ऊपर का वो ब्लैक ब्लैक जो उसका छिलका हो जाता है ना उसको भी मैंने उतार दिया था। और मैं आपको बता रही थी ना कि बैंगन पता नहीं क्यों थोड़ा सा ना कच्चा रह गया था, तो मैसर की हेल्प से ना मैं उसको मैश करने की कोशिश कर रही थी। और फिर कुछ मतलब बैंगन का भरता होता भी है ना ज़्यादा देर तक जो है ना आपको भूनना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत वो तब ठीक हो गया था बैंगन। तो अभी देखिए बस यहाँ पर भरते की तैयारी मैं कर रही थी, साथ ही साथ मैंने एक भगोने में ना पानी रख दिया था थोड़ा सा नमक डाल के, इसमें मैं अपने जो बथुआ क्लीन किया था ना उसको उबलने के लिए रख दूँगी। और दूसरी साइड तेल डाला है मैंने, जो सरसों का तेल होता है उसमें डाला है जीरा और थोड़ा सा हींग, साथ ही जो मिक्सर मैंने पीसा था ना टमाटर और प्याज का वो मैंने डाल दिया है, उसको भून दूंगी। और साथ ही साथ बथुआ भी रख दिया है मैंने यहाँ पर उबलने के लिए। तो अभी जो है ना जो वो प्यूरी थी ना टमाटर और प्याज की उसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। अभी मैंने कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया था। थोड़ी देर जो है ना इस प्यूरी को भूनने के बाद मैंने जो हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर वगैरह था वो डाला था। और बैंगन के भरते में ना अमचूर पाउडर का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया था। और गाइस बस फिर जो है ना मैं व्लॉग करना भूल गई थी, उतना ही किया था। और ये जो क्लिप है ना ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो डुगू को स्कूल भेजना था, वो भेज दिया था मतलब मैंने। और उसको आज मैंने दिया था नाश्ते में सैंडविच बनाकर। तो उसके बाद की जो है ना बस क्लीनिंग वगैरह मैं कर रही थी। तो मुझे ना फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है, बट अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है, लेकिन जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा ना मैं डीप क्लीन करूँगी। तो अभी बस थोड़ा सा ना मैं टाइम टू टाइम अपने फ्रिज को जो है ना क्लीन करती रहती हूँ, जिससे कि मतलब वो गंदा ना लगे, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। और उसके बाद जो है ना अब मैं तैयारी करने लगी हूँ अपने, आपको तो पता ही जैसे अब बस विंटर चली गई है, समर आ गई है, तो कपड़ों को रखना स्टार्ट कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं ना शिफ्टिंग का भी यहाँ पर मतलब अरेंजमेंट कर रही हूँ। मैं मतलब कपड़े जो है ना वॉश करके रखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जब शिफ्टिंग होगी ना
तो फिर चीज़ें जो है ना बहुत इधर उधर बिखर जाती हैं। तो मैं अभी ये सोच रही हूँ कि मैं सारी चीज़ों को जो मतलब मुझे नेक्स्ट विंटर के लिए चाहिए ना, उन सबको अरेंज करके रख देती हूँ। जिससे क्या होगा, जब यहाँ से शिफ्टिंग होगी और जब जहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर ये सारा सामान जाएगा ना, तो मतलब सामान ऐसा ना हो कि इधर उधर बिखरा रहे जिससे वो गंदा हो जाए और फिर मुझे दोबारा से उसको क्लीन करना पड़े। तो इसलिए सारी चीज़ों को ना मैं काफ़ी सोच समझ के रख रही हूँ। जैसे ये बेडशीट आपने मेरी पूरी सर्दियाँ देखी हैं मेरे बेड पर बिछते हुए, दोनों बेडशीट। तो इनके जो कवर है ना, मैं ये बेडशीट मैंने वॉश कर ली हैं, धूप में अच्छे से सुखा भी ली हैं। तो इनको जो है ना मैं इनके कवर में डालकर रख दूँगी। तो कवर में रहेंगी ना तो एक तो ये गंदी नहीं होंगी, और दूसरा जैसे शिफ्टिंग वगैरह होगी भी ना तो कवर में रहेंगी ना, तो अगर इधर उधर ये मतलब जैसे डाल भी देते हैं तब भी जो है ना कवर की वजह से ये गंदी नहीं होंगी। उसी तरह से जो भी ब्लैंकेट वगैरह होंगे मेरे पास उनके कवर हैं, मैंने बनवा रखे हैं। तो मैं उनको उसमें जो है ना मतलब फिक्स करके रख दूँगी। तो वो भी जब शिफ्टिंग होगी ना तो मतलब ऐसे जैसे अगर आप बिना कवर के रखो ना, तो फिर अगर शिफ्टिंग करते हैं ना तो वो गंदे हो ही जाते हैं, तो फिर दोबारा से वॉश करने पड़ेंगे। तो मैं सारी चीज़ों को ना अभी से जो भी मतलब मुझे नेक्स्ट विंटर की भी वो प्लानिंग करनी है ना, मतलब कपड़े रखना है, तो वो मैं सारा शिफ्टिंग को ध्यान में रख के कर रही हूँ कि शिफ्टिंग के टाइम पर ऐसा ना हो कि मुझे सारी चीज़ों को दोबारा से क्लीन करना पड़े। तो इसलिए सारी चीज़ों को माइंड में रख के मैं जो है ना अपने काम कर रही हूँ। तो ये मेरे लिए ही हेल्पफुल रहेगा। तो बस बेडशीट वगैरह सब रख दी थी, और जो है बेड वगैरह को भी मैंने क्लीन कर दिया था। और सुबह भी फिर से जो है मशीन लगी थी। ये तो आप सबको पता ही है, कपड़े इतने हो जाते हैं कि डेली ही मशीन लगती है, बल्कि 2-2 3-3 बार लग जाती है दिन में। तो कपड़े वॉश हो गए थे, तो बस इसको जो है ना मैं फैलाने गई थी, और दूसरा जो ब्लैंकेट था वो मैं वॉश होने के लिए छोड़ आई थी मशीन में। वो वॉश हो जाएगा तो फिर उसको भी धूप में डाल दूंगी, क्योंकि धूप जो है ना काफ़ी अच्छे से निकलने लगी है। तो जो सिंगल जो सिंगल वो होते हैं ना ब्लैंकेट, वो मेरी मशीन में ना इजीली वॉश हो जाते हैं। लेकिन जो हैवी और डबल बेड के ब्लैंकेट होते हैं ना, जो हैवी होते हैं डबल प्लाई वाले, वो वॉश नहीं होते हैं। उन्हें जो है ना मुझे और मेरे हस्बैंड को जो है वॉश करना पड़ता है। वैसे तो जो है ना आप ड्राई क्लीन भी करा सकते हो, बट मैं ड्राई क्लीन नहीं कराती हूँ पर्सनली, क्योंकि मुझे ना पता नहीं क्यों एक मेरी रजाई है जो फाइबर वाली आती है, मैंने उसे ड्राई क्लीन कराया था। तो मतलब मुझे वो जैसी स्मेल उसमें पहले आ रही थी वैसी ही स्मेल ड्राई क्लीन कराने के बाद भी आ रही थी। तो तब से ना मेरा मन नहीं करता है ड्राई क्लीन कराने का। इसलिए हम हर बार जो है ना जब भी मतलब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं ना, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर जो है ना ब्लैंकेट वॉश कर लेते हैं, और वो काफ़ी ईजिली वॉश हो जाते हैं। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ईजी तरीका है, कुछ ऐसा उसमें है नहीं। तो वो जो है घर पर ही वॉश कर लेते हैं। और फिर ये होता है ना कि जो धूप में सुखाई हुई चीज़ें होती हैं ना, उनमें अलग ही बात होती है। तो मुझे मतलब पर्सनली खुद ऐसा लगता है कि जब तक किसी कपड़े को धूप ना लगे ना, तो उसमें ना मतलब जान सी नहीं आती है, उसकी जो अजीब सी स्मेल है वो नहीं जाती है। तो इसलिए हम ना हमेशा से ही जो है ब्लैंकेट को या तो मशीन में धुलते हैं या फिर खुद से धुलकर धूप में सुखाकर तब उन्हें रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मैं अभी नहाकर आ गई थी, और जो ब्लैंकेट वॉश होने के लिए डाला था वो भी वॉश हो चुका था। जो बर्तन थे सुबह मॉर्निंग के धुले हुए वो भी मैंने बाहर रख दिए धूप में। तो देखिए मैं अपने बर्तन भी जो है ना डेली धूप में ही रखती हूँ, क्योंकि धूप में रखने से ना उनमें एक अलग ही शाइन आ जाती है। और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि अभी तैयारी हो रही है लंच की। और लंच ना आज कुछ स्पेशल बनने वाला है, मैंने आपसे कहा था ना बथुआ वाला है, तो कुछ स्पेशल बनने वाला है। तो अभी जो है ना मैं यहाँ पर जो सीताफल होता है ना, काशी फल, वो कट कर रही हूँ। तो आज ना मैं अपनी पसंद का जो है लंच बनाने वाली थी। देखो हम जो हाउसवाइफ होती है ना, वो अपने बच्चों की पसंद का, अपने हस्बैंड की पसंद का, सबकी पसंद का खाना बनाती हैं, बट कभी खुद की पसंद पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा ना काफ़ी दिनों से मन कर रहा था बथुए की पूरी और जो भंडारे वाली आलू की सब्जी होती है ना वो खाने का। तो ये सब तो बन रहा था, साथ ही मैंने जो है ना सोचा कि जो भंडारे वाली सब्जी और पूरी होती है ना, उसके साथ जो ये काशी फल का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने जो है ना रात में ही ये काशी फल की सब्जी ऐड कर दी थी, और ये मॉर्निंग में आ गई थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं ये सब कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। तो यहाँ पर बस काशी फल बनाने की तैयारी कर दी है, बहुत सिंपल वाला बना रही हूँ। सरसों का तेल डाला है, जीरा प्याज डाल दी है, इन सबको भून लूँगी अच्छे से, और फिर बस बेसिक मसाले डाल लूँगी। हींग भी डाल दिया है, जैसे हल्दी, कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर बस। तो
ये सब जो है ना इन सबको जो है मैं अच्छे से भून लूँगी। और भूनते ही मैंने जो काशी फल था ना वो इसमें डाल दिया है। और काशी फल में जो है ना अमचूर जाता है ना, तो मेरे पास ना जो घर का बना हुआ अमचूर होता है कच्चे आम का, वो था। बट मैंने उसे इतना ढूंढा ना भी, लेकिन पता नहीं जो पहला था वो ख़त्म हो गया था। और भी रखा था, मेरी मम्मी ने दिया था, बट वो मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर जो रेडीमेड होता है ना ये ही मुझे डालना पड़ा। इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है। और मैंने इसमें गुड़ डाल दिया था और बस कुकर कर दिया था बंद। और उसके बाद तैयारी होने लगी थी सब्जी की। तो आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख ही दिए थे, ठंडे हो गए थे। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो है ना आलूओं को छीलने लगी थी। तो मैंने ना थोड़े से आलू जो है एक्स्ट्रा ही उबाले थे, क्योंकि देखिए आलू मतलब बार बार तो उबलते नहीं हैं। तो मैंने थोड़े एक्स्ट्रा उबाले थे कि कल डुग्गू को जो है ना नाश्ते में आलू के पराठे दे दूँगी। तो यहाँ पर सब्जी की तैयारी करने लगी थी। और देखिए फटाफट से जो है ना मैंने टमाटर चॉप कर लिए हैं और बिना प्याज वाली मैं ये सब्जी बना रही हूँ। साथ ही मैंने ना साइड बाय साइड जो बथुआ था उसको भी मिक्सी में पीस लिया था। और अब सब्जी में जो भी मुझे खड़े मसाले चाहिए ना, मैं उन सबको जो है ना एक प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। क्योंकि मतलब सब्जी बनाते हुए अगर एक एक बॉक्स खोलना पड़े ना, एक तो बॉक्स भी गंदे हो जाते हैं और दूसरा उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो जितने भी खड़े मसाले थे ना वो सब मैंने तेल में एक साथ डाल दिए हैं। थोड़ा सा उनको भुना है जिससे उनका अरोमा जो है ना वो तेल में आ जाए। और फिर बस मैंने उसमें डाल दिए थे टमाटर। और टमाटर को गलाने के लिए मैं थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड करूँगी, पानी डाल दूँगी। और थोड़ी सी मैंने हल्दी और मिर्च, कश्मीरी मिर्च पहले ही डाल दी थी छोंक में ही, जिससे कि कलर काफ़ी अच्छा है हमारी सब्जी का। तो देखिए यहाँ पर ढककर पका लिया था, तो जो टमाटर थे ना वो अच्छे से गल गए थे। और इसमें बस मैंने जो आलू उबले हुए थे ना उनको मैश कर लिया था, वो डाल दिए हैं। और यहाँ पर अभी बस अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि भंडारे की सब्जी में अमचूर पाउडर या जो वो होता है ना अनारदाना सूखा हुआ, अगर वो हो तो उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। बट मेरे पास नहीं था तो फिर मुझे अमचूर पाउडर ही डालना पड़ा। और थोड़ी सी लिक्विड ये सब्जी अभी मैंने रखी है, क्योंकि अभी पकेगी ये 4 से 5 मिनट। और अपने किचन गार्डन का मैंने धनिया भी यहाँ पर जो है ना कट कर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना पूरी का आटा भी मैं लगा रही हूँ। तो जो जिसमें मैंने बथुआ ग्राइंड किया था ना, उसमें थोड़ा सा बथुआ मैंने छोड़ दिया था नीचे, क्योंकि पानी डालकर इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी जार को भी, तो आटा भी इसी में लग जाएगा। और आटा जो है मैंने गेहूं और मक्का का दोनों का मिक्स करके जो है पूरी का आटा लगाया था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन ग्रीन आटा भी रेडी हो चुका है। और हमारी सब्जी भी देखिए मतलब कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट थी। तो गाइस ये देखिए मैंने ना पूरी की जो का आटा था ना उसकी लोई बनाकर रख ली है, जिससे कि पूरी बनाने में ना मुझे काफ़ी आसानी हो। साथ ही आपको दिखाती हूँ भी। और यहाँ पर ना मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया था, इसको पका लिया है अच्छे से। होता है ना जब सरसों का तेल होता है वो शुरू शुरू में थोड़ा मतलब पीला पीला होता है, तो जो पूरी होती है ना वो फिर येलो आती है, तो इसलिए मैंने इसको भी पका लिया है। और हस्बैंड से पूछ लिया, उनकी मीटिंग वगैरह ख़त्म हो गई है, तो गर्मा गर्म पूरी बनाकर खिलाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सब्जी भी रेडी है टेस्टी सी। और ये रहा लाल फूल का कद्दू, तो ये भी बन चुका है। सीताफल जो कुछ भी हमारे यहाँ लाल फूल का कद्दू बोलते हैं इसको। तो आटा हो रहा, चलिए अब जो है ना, और काउंटर टॉप को थोड़ा इग्नोर करना, गंदा सा हो रहा है। चलिए अब ना मैं पूरी बनाना स्टार्ट करती हूँ फटाफट से, और डुग्गू के भी आने का टाइम हो गया है। तो बस यहाँ पर देखिए जो है ना अब मैं पूरी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। लोइयाँ मैंने बना ली थी, तो जो ऑयल मैंने पकाया था ना वो ठंडा हो चुका था इस टाइम तक। और फिर जो है ना मैंने दोबारा उसको गैस पे रखा। मतलब इतना ठंडा भी नहीं था, लेकिन पूरी डालने लायक नहीं था। तो फिर इतना जो है ऑयल गर्म हो रहा था, मैंने फटाफट से जो है ना जो लोइयाँ बनी हुई थी उनकी पूरी बेल ली है। और एक प्लेट में रखती जा रही हूँ, जिससे कि बस जैसे ही तेल गर्म हो फटाफट से जो है ना पूरियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए बस यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, और आधी लोई की जो आधी लोइयाँ थी ना, आधी लोइयों की जो मैंने पूरी बेल ली थी, कुछ बची हुई थी वो मैं जो है ना साथ साथ बेलती रहूँगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी फूली फूली और मतलब कितने सुंदर से कलर की जो है ना पूरियाँ बननी स्टार्ट हो गई थी। हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि फटाफट से आ जाओ और मतलब गर्मा गर्म पूरी खा लो। तो आप सब भी आ जाइए गर्मा गर्म जो है पूरी खाने के लिए। और आज का जो लंच था ना वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि जब आपका किसी चीज़ को जो है ना खाने का मन करता है ना, तो आपका जो मतलब उस सब्जी और जो रोटी का टेस्ट होता है ना वो खुद से ही बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपकी पसंद की चीज़ होती है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ।
आज मैंने बहुत कुछ मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया था क्योंकि मेरी पसंद की चीज़ें बनी थी। और बस देखिए यहाँ पर फटाफट से बस सारी पूरियाँ जो है मैंने बना ली थी। और ये था हमारा आज का लंच, आलू की सब्जी, कासी फल की सब्जी और पूरियाँ। तो बस लंच कर लिया था और उसके बाद फिर से वही काम जो घर के होते हैं, किचन की क्लीनिंग वगैरह करना। तो अभी जब तक हमने लंच वगैरह किया, मैं डुग्गू को लेकर आई, इतना तक मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो जो जिस कढ़ाई में मैंने मतलब पूरी बनाई थी ना, तो तेल तो बच ही जाता है, तो वो ठंडा हो गया था। तो मैंने फिर से जो है ना अपनी उसी जिसमें से ऑयल लिया था ना, उसी बोतल में जो है ना उसको डाल के रख दिया था। और बस बोतल को जो है टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर लिया था। और अभी जो है जो सब्ज़ी वगैरह बची हुई है ना, उनको मैं जो है कंटेनर में डालकर रख दूँगी। तो वो मतलब इवनिंग में या जब भी मन होगा तब काम आ जाएंगी। इसके बाद जो है मैं क्लीन करूँगी अपने काउंटर टॉप को। तो सब्जियां वगैरह तो मैंने निकाल कर रख दी थी। और अभी जब मैं ये काउंटर टॉप क्लीन करने जब वाली थी ना, तो मुझे ध्यान आया जो मेरा DIY क्लीनर है ना, वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो गया था। मैं डेली बस ऐसे ही क्लीनिंग कर देती थी, या तो विम की हेल्प से क्लीन कर लेती थी जो है गैस स्टोव को, या फिर जो है अगर ज़्यादा गंदी नहीं होती थी तो ऐसे ही कपड़े से। बट आज जो है ना पूरी वगैरह बनी थी ना, तो तेल वगैरह जो है गिर ही गया था। और ये जो DIY क्लीनर होता है, ये सच में इतने अच्छे से क्लीन करता है ना चिकनाहट वगैरह को। तो आज जब मैंने इससे बना के गैस को क्लीन किया ना, तो मेरे गैस स्टोव पर जो है ना अलग ही चमक आ गई थी आज। तो बस क्लीनर रेडी होगा तो उसे बनाने में हार्डली 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो बस इसको जो है स्प्रे कर लिया था मैंने सारे में, टाइल्स वगैरह पर भी, क्योंकि टाइल्स तक भी जो है ना तेल के छींटे चले ही जाते हैं। और बस अब कपड़े की हेल्प से जो है इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और अभी ना मैं आपको क्लीन करने के बाद दिखाऊंगी कि जो गैस स्टोव है ना वो कितने अच्छे से चमक गया था। तो गैस को मैंने पहले गीले कपड़े से क्लीन किया है और फिर सूखे कपड़े से क्लीन कर लिया था। तो गैस स्टोव, काउंटर टॉप वगैरह सब अच्छे से क्लीन हो गया था। और उसके बाद जो है ना मुझे लगानी थी झाड़ू, क्योंकि जब खाना बनता है ना तो गंदा हो ही जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से जो है ना मेरा गैस स्टोव चमक रहा था और सब कुछ बस क्लीन हो गया था। और आज तो मतलब किचन में वैसे भी जो है 2 से 3 सब मतलब 2 सब्जियां तो बनी ही थी, तो मतलब काफ़ी कुछ नीचे गिर जाता है डेली ही। तो बस गाइज़ आज का जो मेरा व्लॉग था ना यहीं तक का था। और आई होप आपको जो है ना मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।